Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about other classes of Echinodermata starting from class Echinoidea. Echinoidea में sea urchin, sand dollar, heart urchin है. 1000 species है इस ग्रुप में. Sea urchin जो है वो hard substrates पे अपने आप को grow करते हैं, wedge करते हैं between crevices and holes and rocks. और sand dollar और heart urchin जो है ये ज़्यादातर sand में या mud में burrow बना के just the surface रहते हैं और अपने ट्यूब फीड को यूज करते हैं टू गेट द फूड मटेरियल विच इज पासिंग ओवर देम. सैंड डॉलर्स जो है वो अक्सर डेंस एरिया पॉपुलेशन में रहते हैं ताकि एफिशिएंट रिप्रोडक्शन और फीडिंग हो सके. सी अर्चिन आर बेसिकली राउंड. उनका जो ओरल एंड है वो सबस्ट्रेट की तरफ होता है, नीचे की तरफ यानी कि अमूमन, और इसका जो स्केलेटन है जो कि टेस्ट कहलाता है ये 10 क्लोज फिटेड प्लेट से मिलकर बनता है. बोरल और एबोरल एंड के बीच में आर्च हो रही होती है. और एक तो देख लेते हैं डायग्राम में. ये देखिए इसके ऊपर तो खैर स्पाइन इतने कि आपको ये नहीं नजर आ रहा कि इसकी कितनी प्लेट्स हैं. इट हैज गॉट अ हार्ड स्केलेटन अराउंड इट व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ द क्लोज फिटेड प्लेट्स कॉल्ड टेस्ट. ठीक है जी. और ये 10 है. 5 rows of umbilical groove umbilical plates हैं जो कि जिनमें ओपनिंग्स हैं फॉर द ट्यूब फीड. और इसके अलावा ट्यूबरकल्स भी होते हैं और स्पाइंस भी इसके ऊपर होते हैं. बेस ऑफ ईच स्पाइन पे एक कनकेव सॉकेट होता है और इसकी मदद से स्पाइन को मूव किया जा सकता है. स्पाइन जो है दे आर यूजुअली शार्प एंड हॉलो और बाज़ औक़ात इसमें वेनम भी होता है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, बट इट कैन बी डेंजरस फॉर स्विमर्स एज वेल. और उसके जो पेडिसिलरी हैं इसके 2 to 3 जॉज होते हैं और लॉन्ग स्टॉक होता है और बेसिकली पेडिसिलरी दे क्लोज द क्लीन द सरफेस ऑफ द बॉडी और डेब्रिस को हटाते हैं और प्लैंक्टोनिक लार्वा वगैरह को भी कैप्चर करते हैं और उसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं. पेडिसिलरी जो हैं ये इनमें भी वेनम सैक्स होते हैं और ये अपने प्रीडेटर में अपना वेनम इंजेक्ट कर सकते हैं. सी स्टार जब इनको खाने की कोशिश करते हैं सी अर्चिन्स को तो वो उसमें अपना वेनम इंजेक्ट कर देते हैं. वाटर वेस्कुलर सिस्टम बाकियों की तरह ही है. केकरिंग कैनाल है और रेडियल कैनाल. और रेडियल कैनाल जो है ये इनर बॉडी वॉल के इन इट रन्स अलोंग द इनर बॉडी वॉल बिटवीन ओरल एंड एबोरल प्लेट्स. ट्यूब फीड इसमें एम्पुला भी होते हैं, सक्शन काफी होते हैं. और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके वो एक मेट्रिपोराइट नहीं है जैसे पिछले ग्रुप्स में हमने मेट्रिपोराइट डिस्कस किया था ओरल या एबोरल सरफेस पे. इसमें मेट्रिपोराइट नहीं है, कई पोर्स हैं और इसके जरिए इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर लेते रहते हैं. इक्विनॉइड्स जो हैं ये अपने स्पाइंस को यूज कर सकते हैं टू पुश अगेंस्ट द सबस्ट्रेट और ट्यूब फीड को यूज कर सकते हैं पुलिंग के लिए. सो पुशिंग of their body is with the help of spines and pulling of their bodies is with the help of tube feed. सैंड डॉलर और सी अर्चिन हार्ट अर्चिन जो है वो स्पाइंस के जरिए बरोज भी बना लेते हैं. कुछ सी अर्चिन जो है वो रॉक्स में बरो कर सकते हैं और दे कैन मेक डिप्रेशंस एंड डीपर बरोज विद एरिस्टोटल लैंटर्न. एरिस्टोटल लैंटर्न एक्चुअली एक का डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन है विच इज capable of breaking down material. Chewing apparatus कहलाता है. Echinoids जो है they feed on algae, bryozoans, coral polyps and dead animals और they have oral tube feed around the mouth. और एक chewing apparatus होता है इनकी माउथ में जो कि कराता है एरिस्टोटल लैंटर्न और ये प्रोजेक्ट बाहर निकल सकता है माउथ से. इसमें 35 ऑसिकल्स होते हैं और इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं और ये फूड को कर सकते हैं टू स्मॉल पीसेस. इवन रॉक्स को भी कट कर सकते हैं फॉर बरोइंग. और माउथ कैविटी से अंदर पहले जाएं तो फेरिंक्स है, फिर इसोफेगस है, फिर लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन है और फिर एबोरल एंड एनस है. इस डायग्राम को यहाँ देखें ये क्लियर हो आपको. ये इसकी बॉडी है, ये इसका ओरल एंड है. ओरल एंड पे माउथ है, माउथ के अराउंड टूथ है और ये जो है ये एरिस्टोटल लैंटर्न का हिस्सा है बेसिकली. और माउथ के बाद फेरिंक्स है, इसोफेगस है और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन है और फिर एनस है. ठीक है जी. एक मेट्रोपोराइट एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे कई पोर्स होते हैं और ये इधर से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रिंग छोटा सा यहाँ पे और फिर इसकी एक्सटेंशंस हैं और ये एक साइड पे शो किए गए हैं ट्यूब फीट, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होते हैं. ठीक है जी. तो ट्यूब फीट इधर ट्यूब फीट जो इनके बेस के ऊपर एम्पुला मौजूद है और ये ट्यूब फीट है, इसके साथ मसल्स हैं, सक्शन कप्स हैं और इस साइड पे इन्होंने इसके बाकी स्ट्रक्चर्स शो किए हैं कि स्पाइंस भी होते हैं. स्पाइंस के नीचे हॉलो सॉकेट्स होते हैं. ये रिट्रैक्ट हो सकते हैं, स्पाइन अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं. पेडिसिलेरिया 2 या 3 जॉज होते हैं. स्पाइंस में भी वेनम होता है और पेडिसिलेरिया में भी वेनम.
और जो बॉडी कैविटी है वो सीलोम है, और डिफरेंट एक्सटेंशन, सॉफ्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी, दीज आर कॉल्ड गिल्स, व्हिच हेल्प इन exchange of gases as well as removal of toxic waste substances. माउथ के अराउंड जो ट्यूब फीट है, दे आर कॉल्ड ओरल ट्यूब फीट, और इसकी एक लॉन्ग स्टेन है. गॉनेट जो है वो अटैच है विद द गोनोपोर. सो लेट्स डिस्कस इट हियर. तो लार्ज सीलोम है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड्स है, जिसका मेन फंक्शन सर्कुलेटरी मीडियम के तौर पे काम करना है. स्मॉल गिल्स पूरी पर्टिकुलरली माउथ के अराउंड मौजूद होते हैं, आउट पॉकेट्स के तौर पे काम करते हैं. गैस एक्सचेंज जो है वो इसकी ये जो डिफरेंशिएटेड एपिथेलिया है इससे और गिल्स से होता है और ट्यूब फीट से होता है. और सिलेरी करंट्स जो है वो सिलोमिक प्रेशर को चेंज कर सकती हैं. एंड द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है वो एरिस्टोटल लैंड्रिंग के साथ एसोसिएटेड है. इट कैन मूव सिलोमिक फ्लूइड इनटू एंड आउट ऑफ गिल्स. और एक्सेटरी नर्वस फंक्शन जो है वो बाकियों के तरह मिलता जुलता ही है, यानी कि एक नर्व रिंग मौजूद है. रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट डाइशियस है ये, और गोनेट्स जो है वो इंटरनल बॉडी में इंट्राएम्बुलर प्लेट्स के दरमियान मौजूद हैं. ब्रीडिंग सीजन में जो है एक गोनोपोर से जो है वो रिलीज होते हैं ये गैमीट्स. और अच्छा, 5 ऑसिकल्स के हर एक के साथ एक एक गोनोपोर है. देर आर 5 गोनोपोर्स, और जिस ऑसिकल में गोनोपोर होता है उसको कहते हैं जेनाइटल प्लेट. और जो सैंड डॉलर्स हैं इसमें 4 गोनेट्स और 4 गोनोपोर्स होते हैं. और बाकी जितने हैं सैंड डॉलर के अलावा, यानी कि सी अर्चिन और अदर ऑर्गेनिज्म, दे हैव गॉट 5 गोनेट्स एंड 5 गोनोपोर्स. और गैमीट्स जो है वाटर में शेड होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट प्लूटियस लार्वा के जरिए होती है, और फिर मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बन जाते हैं. प्लूटियस लार्वा जो है वो ऑफ कोर्स मूव कर सकते हैं, प्लैंक्टोनिक है. The next class is class Holothuridae. होलोथ्यूराइडिया जो है इसमें 1500 स्पीशीज हैं, और जनरली इनको सी कुकम्बर्स कहते हैं. और ये डेप्थ ऑफ ओशन में, डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशन में पाए जाते हैं. दे क्रॉल ओवर हार्ड सबस्ट्रेट्स, और इनके कोई आर्म्स नहीं होते, इलोंगेटेड बॉडी है, और दे लाई ऑन द वन साइड फ्लैट होके ये रहते हैं. और ऐसे सेकेंडरीली लगता है कि इनकी बायलैटरल सिमेट्रिकल है इससे, लेकिन एक्चुअली दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, क्योंकि इनकी बॉडी ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट है इंटरनली वो रेडियली सिमेट्रिकल को इंडिकेट करी. फीट जो है वो माउथ के अराउंड इलोंगेट होते हैं और टेंटिकल्स कहलाते हैं. और एडल्ट्स जो इनका साइज 10 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है. बॉडी वॉल थिक और मस्कुलर है, इसलिए इसको फूड के तौर पर भी यूज किया जाता है. क्रीकोकम्बर हंटिंग की जाती है. और पेडिसिलेरिया नहीं होते, स्पाइंस नहीं होते हैं इसमें. और एपिडर्मिस जो है उसके नीचे डर्मिस है जिसमें ऑसिकल्स हैं, लेकिन ये ऑसिकल्स माइक्रोस्कोपिक हैं और इसका कोई बॉडी शेप मेंटेन करने में कोई रोल नहीं, इसलिए इसकी शेप जो है ना इस तरह सॉफ्ट सी लग रही है, क्योंकि इसके ऑसिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं. दे आर अनएबल टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द बॉडी. और कैलकेरियस रिंग जो है एक मौजूद होता है इसके माउथ के अराउंड, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी वॉल मसल की. ये आपको पता है कि स्केलेटन का एक तो 3 मेन काम है. एक शेप देना, बॉडी को सपोर्ट करना, यानी कि एक मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्ट करना. तो यहाँ पे शेप तो नहीं दे रहा और उस तरह प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन एक पॉइंट पे जो इसके लार्ज ऑसिकल्स हैं कैलकेरियस रिंग के, दे आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग साइट फॉर द मसल अटैचमेंट. और डर्मिस के नीचे जो है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, और इसको बॉयल और ड्राई करके जो एशियन फूड्स में यूज किया जाता है. वेंट्रिकुलाइट इंटरनल होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो सिलोमिक फ्लूइड से फिल होता है. रिंग कैनाल जो है वो ओरल एंड को एनसर्कल करता है, एंड इट गिव्स राइज टू द Purullian vesicles. 5 रेडियल कैनाल्स हैं, और ये कैनाल जो है टेंटिकल फॉर्म में ब्रांच होते हैं द रिंग कैनाल. और रिंग कैनाल और ट्यूब फीट जो है उनके सक्शन कम्प और एम्पुला ये ओरल और एबोरल प्लेट्स के दरमियान रन करते हैं. और एक साइड होती है जो ये लेटे रहते हैं क्योंकि समुद्र में नीचे, एक साइड जो इसकी रेस्ट करती है सबस्ट्रेट, उसमें 3 रोज होती है ट्यूब फीट की, और अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं. और जो 2 रोज अपर सरफेस पे होती हैं वो रिड्यूस इन साइज हो जाती है, एब्सेंट होती हैं. किसी को कम्बर्स में स्लगिश बरोअर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं, और कभी कभार ये स्विम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी. और लोकोमोशन जो ट्यूब फीट से वो इनएफिशिएंट है क्योंकि ट्यूब फीट जो है वो एंकर नहीं है बॉडी वॉल ऑसिकल से. लोकोमोशन जो है बेसिकली बॉडी वॉल मसल्स की मदद से वर्म लाइक इसकी मूवमेंट होती है, और लोकोमोटर वेव्स जो पूरी बॉडी में पास होती है. इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ माउथ है, माउथ के अराउंड ये टेंटिकल्स हैं विच आर एक्चुअली ओरल टेंटिकल्स. और फिर उसके बाद एक रिंग कैनाल है, यहाँ पे कैलकेरियस रिंग है. स्टमक है इसके बाद, देन देयर इज अ लॉन्ग इंटेस्टाइन व्हिच ओपन्स इनटू अ रेक्टम, एंड रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस.
वेसिकल भी इसी के साथ एसोसिएटेड है रिंग कैनाल के करीब। और यहाँ से आप देखें कि गोनेड्स पूरी बॉडी में यहाँ मौजूद हैं। एक रेस्पिरेटरी ट्री है जो कि रेक्टम के साथ अटैच है, अभी इसकी बात हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो माउथ लीड्स टू अ स्टमक सपोर्टेड बाय अ कैल्केरियस रिंग। कैल्केरियस रिंग इज आल्सो द अटैचमेंट साइट लॉन्गिट्यूडनल रिट्रैक्टरी मसल्स ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ये अपने टेंटिकल्स को अपने अंदर भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस फंक्शंस इसके क्या हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो है इसने पार्टिकुलेट इंजेस्ट करना है, और म्यूकस इसके कवर करता है इसके टेंटिकल्स को, विच ट्रैप्स द फूड, और फिर म्यूकस अपने टेंटिकल्स को ये अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको स्वीप करके और सारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, वहां से स्टमक में, लॉन्ग लूप इंटेस्टाइन में, रेक्टम में और फिर एनस में। और ये ड्यूरिंग डाइजेशन जो सिलोमोसाइट्स हैं ये secrete enzymes to help in digestion um, and distribute the food particle material to the whole body. Coelomocytes यानी सीलोम का सीलोम जो इसकी लार्ज है और सीलिया जो इसके हैं वो मूव करते हैं फ्लूइड्स को थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, और रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें इसकी मदद से मूव करती हैं। ह्यूमरल सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, लार्ज साइनसेस हैं और टनल्स हैं। जब पेयर ऑफ ट्यूब्स जो है रेस्पिरेटरी ट्रीज है, रेक्टम के साथ अटैच है, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। देखिए मेन तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम शो कर रहा है, और फिर ये रेक्टम के साथ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नोज के साथ अटैच है ना, इनका नोज की जगह रेक्टम रोल प्ले कर रहा है। रेक्टम के साथ रेस्पिरेटरी ट्री अटैच है और वो पूरी बॉडी कैविटी में फैला हुआ है, और पंपिंग एक्शन के जरिए रेक्टम जो है इसमें वाटर सर्कुलेट करता है, और जब रेक्टम डायलेट करता है तो वाटर मूव करता है फ्रॉम एनस इनटू द रेक्टम, और फिर रेक्टम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो एनस स्फिंक्टर को की कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स करता है वाटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री। वाटर जाता भी यहीं से है और आता भी यहीं से है, यानी रेक्टम और एनस से रेस्पिरेटरी वाटर मूव करता है इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री, और रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस और नाइट्रोजन एक्सचेंज होता है बिटवीन सीलोम एंड सी वाटर। नर्वस सिस्टम जो बाकी काइनोडर्म्स की तरह है कि एक नर्व है और नर्व रिंग है और नर्व, इसके अलावा मतलब इसकी नर्व सप्लाई हो रही टू द टेंटिकल्स एंड फेरिंक्स एज वेल। इसमें रिसेप्टर के तौर पे स्टेटोसिस मौजूद हैं और कॉम्प्लेक्स फोटोरिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। वैसे तो देखने में ये लगता है कि ये डिफेंसलेस है, लेकिन बेसिकली इनकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं जिसके जरिए प्रेडेटर्स को डिस्करेज कर सकते हैं, और ये अपने ट्यूब्यूल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री को अवर्ट कर देते हैं। और क्यूब्रियन ट्यूब्यूल्स जो हैं थ्रू द जब ये अवर्ट हो जाते हैं फिर इसको क्यूब्रियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्यूल्स में एक स्टिकी सिक्रीशन होती है और टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इंटैंगल कर लेते हैं और इमोबिलाइज कर देते हैं जिस प्रे भी जो इनके ऊपर प्रेडेटर जो इनके ऊपर हमला करता है। प्रे नहीं बनते, प्रेडेटर को डिटर कर सकते हैं मोस्टली। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अपनी बॉडी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेल कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रीज को भी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी, गोनेड्स को भी, एनस के थ्रू। एस्करेशन ये प्रोसेस है और इससे प्रेडेटर्स डिस्करेज होते हैं और बाद में जो पार्ट्स लॉस्ट हो गए इसको ये रीजनरेट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन बाकियों की तरह ये कि डायशियस हैं, गोनेड इसमें सिंगल ही है, जो कि यहाँ पे अभी डायग्राम में हमने देखा था पहले कि एक गोनेट था जो कि गोनोपोर के साथ अटैच था एट द बेस। गोनोपोर ओपन होता है एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स, जो टेंटिकल्स माउथ के अराउंड है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और पेंटोनिक लार्वा होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो सेटल हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज में फीमेल जो है वो टेंटिकल्स के जरिए एग्स को ट्रैप कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड जो होती है उसको फिर फर्टिलाइजेशन के बाद अपनी बॉडी सर्फेस के ऊपर अटैच रखते हैं और ब्रूडिंग करते हैं। रेयर कंडीशन में सीलोमिक ब्रूडिंग भी है, लेकिन ये नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अर्ली डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है फीमेल की, और यंग लार्वा जो है वो बॉडी वॉल को रप्चर करके बाहर आते हैं, और सी कोकम्बर जो है वो ट्रांसवेस्पिशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी एक से दो पीसेस में डिवाइड होकर दो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना देता है। क्रिनोइडिया जो है ये सी लिली और फेदर स्टार का ग्रुप है, और ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। 630 स्पीशीज है इसकी। सी लिलीज परमानेंटली अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ स्टॉक। ये देखिए एक सी लिली का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक है जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्राउन। क्राउन के बेस पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज कैलिक्स, जिसके साथ आर्म्स मौजूद हैं जिसकी एक्सटेंशंस कहलाती हैं पिनियोल्स। तो फ्लैटन डिस्क के साथ अटैच होता है स्टॉक। रूट लाइक एक्सटेंशन मौजूद हो सकती है कुछ केसेस में, और डिस्क लाइक ऑसिकल्स जो है वो मिलके स्टैक करके ये स्टॉक को बनाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू डिस्क लाइक ऑसिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए जॉइंटेड अपीयरेंस स्टॉक की आती है। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शंस होती हैं वो वर्ल्स के फॉर्म में होती हैं व्हिच आर कॉल्ड सिराई, और पार्ट क्राउन कहलाता है जिसपे सारे ये मौजूद हैं। बोरल एंड जो है क्राउन का वो स्टॉक के साथ अटैच होता है, और इसके जो ऑसिकल्स इसको अटैच करते हैं क्राउन को कहलाता है कैलिक्स।
5 आर्म्स अटैच होते हैं कैलिक्स से जो ब्रांच होते हैं, उसके इसमें भी ऑसिकल्स होते हैं और इसकी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं न्यूज, इसकी वजह से इसकी लाइक अपीयरेंस आती है। एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं हर आर्म्स पे जो कि माउथ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और माउथ और एनस जो एक ही साइड पे होते हैं, ओरल सरफेस पे ही माउथ है, उसी पे एनस है। और सी फेदर स्टार जो है वो बिल्कुल सी लिली की तरह के होते हैं, सिर्फ ये होता है कि उनका स्टॉक नहीं होता। सी लिली यानी अटैच है स्टॉक से, इस स्टॉक को हटा दें तो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो फेदर स्टार बन जाता है। फेदर स्टार जो है इनके एबोरल एंड क्राउन होता है और सिराए होते हैं, और फेदर स्टार जो वो स्विम कर सकते हैं अपने आर्म्स को रेज और लोअर करके, और क्रॉल करते हैं ओवर द सबस्ट्रेट बाय पुलिंग विद द टिप्स ऑफ आर्म। मेंटेनेंस फंक्शन जो है वो सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन है, और ये उसी तरह जैसे बाकी काइनोडर्म्स में है। यूज देयर आर्म्स फॉर सस्पेंशन फीडिंग। ये देखें, ये दिस इज द फेदर स्टार। फेदर स्टार का क्राउन ही है, नीचे कैलिक्स है, कैलिक्स के नीचे जो है सिराए हैं, और कोई स्टॉक नहीं है, और ये आर्म्स जो है ये फर्दर ब्रांचिंग इसकी बहुत ज्यादा हुई है। और काइंडली इसकी स्विमिंग की मूवमेंट मूवी देखिएगा यूट्यूब पे, हाउ फेदर स्टार स्विमिंग करके, ठीक है। ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं आपको तब समझ में आएंगी जब एक दफा आप इनकी मूवी देखेंगे। सो ट्यूब फीड जो है वो ट्रैप कर लेते हैं इसको, सीलिया जो है जो भी वो फूड पार्टिकल्स उनको ट्रैप करके और फिर उसको माउथ की तरफ ले जाते हैं। सो बेसिकली ये समझ में आता है कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका बेसिक काम फीडिंग के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये पहला ग्रुप है। क्रोनोइडिया का जो ग्रुप है ये पहला ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी ट्री और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेकेंडरीली वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने लोकोमोशन और दूसरे काम करने शुरू किए। क्रोनोइड जो इनमें नर्व रिंग नहीं होता, इसके बजाय कप शेप मास होता है हेलिक्स के नीचे, और वहां से रेडियल नर्व्स जो है वो हर आर्म की तरफ जाती हैं और ट्यूब फीट और आर्म मस्कुलेचर की मूवमेंट को रोकते हैं। डायशियस हैं और दोनों सेक्सेस अलग अलग हैं, और इसके जो गैमीट्स हैं वो सीलोम के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहां बनते हैं, कोई पर्टिकुलर गोनेट्स का उस तरह स्ट्रक्चर नहीं है, और रप्चर ऑफ बॉडी वॉल से ये रिलीज होते हैं, और फिर स्पॉनिंग जो होती है एट अ टाइम होती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो सकती है, और में जो है वो ब्रूडिंग है कीपिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन देयर आर्म्स, और मेटामॉर्फोसिस होती है लार्वा की, एंड they are also capable of dividing with the help of regeneration. Then the last class is concentricidea. concentricidea जो है इसमें एक ही स्पीशी है, सी डेजी, और ये अभी लेटेस्ट डिस्कवर है। ये एक जब सी डेजी आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला कि ये बाकी से इतना मुख्तलिफ है कि इसको अलग से क्लास देनी पड़ी। इसके आर्म्स भी नहीं होते, इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर से कम, और बेसिक इसमें मेन बात ये कि 2 सर्कुलर वाटर वेस्कुलर रिंग्स होती है जो कि डिस्क लाइक बॉडी को एनसर्कल कर रही होती है। इनर रिंग जो है ये देखें, ऐसी इसकी बॉडी होती है, छोटी सी, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा इसका साइज है, मतलब ये जितना क्राउन वर्ड लिखा है ना, इसमें 2 सी डेजी आ जाएंगे मेरे ख्याल में, 2-3। तो ये 2 वाटर वेस्कुलर रिंग्स है। इनर जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू रिंग कैनाल है जैसे बाकियों में होती है, क्योंकि इसके साथ पोलियन वेसिकल अटैच है। आउटर रिंग जो है वो ट्यूब फीट और एम्पुला इसके साथ अटैच है। तो ये ख्याल है कि जो बाकियों में रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल मौजूद है, इसके अंदर रिंग कैनाल भी राउंड है, उसके अराउंड रेडियल कैनाल की जगह भी एक और रिंग कैनाल है, इसलिए इसमें 2 रिंग्स हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। और इसके आउटर रिंग है, इनर रिंग में पोलियन वेसिकल्स अटैच है, और आउटर रिंग में जो है ट्यूब फीट और एम्पुला अटैच है, ठीक है जी। और सी डिजीज जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, एक थिन मेम्ब्रेन होती है विलम, इसके जरिए ये सबस्ट्रेट के ऊपर विलम को अप्लाई कर देते हैं ऑन द सबस्ट्रेट, और उधर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं और उधर से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बॉडी के अंदर फूड नहीं लेके जाते, अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उधर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ना एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो बेसिकली एनिमल किंगडम में उस तरह बहुत कम है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली। अच्छा, 5 पेयर्स ऑफ रूट कोचेस हैं जहाँ पे ये अपने अब्यूज को होल्ड कर सकते हैं। प्री स्विमिंग और लार्वा स्टेजेस नहीं है इसमें, और मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन अननोन है, अभी तक इसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन अननोन है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इस फाइलोजेनेटिक ट्री से देख लें। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक में है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और मेट्रोपोराइट की प्रेजेंस है, या मेट्रोपोराइट की जगह एक नहीं तो कई सुराख। अच्छा, फिर कुछ एक्सटिंक्ट टैक्सा हैं, पेंटारेडियल सिमेट्री आ गई, फिर ओपन एम्ब्रियोनिक ग्रुप्स आ गए, अटैचमेंट ऑफ सबसेट बाय एबोरल सरफेस आ गया, और फिर उसके बाद जो पहला ग्रुप यहाँ पे है शो किया गया दैट इज क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया मैंने बताया कि फाइलोजेनेटिक लिहाज से सबसे एंशिएंट जो ग्रुप है क्रिनोइडिया, ये सी फेदर
और सी लिली और फेदर स्टार्स का। ठीक है जी, आर्म्स विद सीलिएटेड ग्रुप और सस्पेंशन फीडिंग है इसमें। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बाकी आगे के सारे ग्रुप में वो ये कि ओरल सरफेस इसकी सबस्ट्रेट की तरफ है। जो ग्रुप है वो एस्टेरॉइडिया है स्टारफिश का, 5 रेज ब्रॉडली कनेक्टेड टू द सेंट्रल लिप्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्लोज्ड एम्बुलेक्रल ग्रुप है जो कि ऑफ्यूराइडिया में। ऑफ्यूराइडिया में बेसिक बात क्या है, लॉस ऑफ सक्कर्स ऑन 2 फीट। ये ब्रिटल स्टार का ग्रुप है। एक्सटेंशन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगले ग्रुप्स में वो एक्सटेंशन ऑफ एम्बुलेक्रल ग्रुप्स अराउंड द बॉडी है। एक्टिनोइडिया में है और इसमें फ्यूजन ऑफ स्केलेटल प्लेट्स टू अ रिजिड टेस्ट है। ये रिजिड टेस्ट किसमें मौजूद है, सी अर्चिन, केक अर्चिन, सैंड डॉलर वगैरह में। जो है एक्सटेंशन वो क्या है, रिडक्शन ऑफ स्केलेटल प्लेट्स इनटू ऑसिकल्स के बहुत छोटे हो गए हैं, ऑसिकल्स माइक्रोस्कोपिक हो गए और एलोंगेशन ऑफ बॉडी हो गई है अलोंग लेबोरल एक्सिस। और ये ग्रुप है होलोथेरोइडिया यानी कि सी को कंबल का। सो दैट्स ऑल अबाउट एकाइनोडर्मेटा।